हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के अंदर। हम लोग सॉल्व कर रहे थे टेस्ट पेपर को और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिए थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पर कि एक डायग्राम दिया हुआ है और द लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट फॉर द सर्किट सोन इन द गिवन बिलो इज। तो यहाँ पर ये MCQ है, मतलब एक ही ऑप्शन सही है यहाँ पर। तो चलिए इसको देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर यहाँ पर पेस्ट करते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से देख लेते हैं। और देखिए इसमें करना क्या है, सर्किट जैसे से बोल रही है उसी तरह से हम लोग करेंगे। कई लोग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एग्ज़ाम में चीज़ें हमें याद नहीं रहती, खासकर शॉर्टकट चीज़ें बहुत नहीं याद रहती हैं। तो हम लोग जैसे बेसिकली ये क्वेश्चन कह रहा है उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और सिर्फ हमें सर्किट चाहिए। तो सर्किट जैसे जैसे कह रही है वैसे वैसे हम लोग काम करते जाएंगे। तो यहाँ पर A और B दोनों इस तरह से जा रहा है। तो A और B जब दोनों ही जा रहा है तो यहाँ जा कर के फाइनली ये क्या हो जाएगा, A डॉट B पर बार लग जाएगा क्योंकि ये नैंड गेट है। फिर यहाँ से C जा रहा है, C यहाँ मिलेगा तो क्या होगा, A डॉट B पर बार तो पहले ही साथ से था, C पर होल बार, C मल्टीप्लाई होगा और होल बार लग जाएगा। फिर यहाँ से CD जाएगा, C और D पर बार लग जाएगा पूरे पर। और फाइनली यहाँ क्या होगा, ABC पर बार है, ABC पर बार है और फिर CD यहाँ पर फिर से आएगा, उस पर बार होगा और फाइनली टोटल पे बार हो जाएगा। आप कहेंगे सर इतना सारा बार यहाँ लगा हुआ है तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी। जी कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी, लेकिन एक एक करके इस बार को हटाएंगे और डिमॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ पर हम आराम से लिख लेते हैं इसको, AB पर बार लगा हुआ है, ठीक है। फिर C यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ है, उस पर पूरे पर बार लगा हुआ है। फिर CD आया हुआ है, उस पर बार लगा हुआ है और फिर टोटल पे बार लगा हुआ है। आई थिंक यही है हमारा। तो आइए एक एक करके इसको डिमॉर्गन्स लॉ से हम लोग ओपन करते हैं। तो डिमॉर्गन लॉ क्या कहता है, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। तो पहला लाइन यहाँ पर ब्रेक होगा तो कौन सी, यहाँ पर ये वाली, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये ब्रेक हो जाएगा। तो AB पर बार जस का तस रहेगा फ़िलहाल के लिए, C पर भी बार ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर ये एक बार ऊपर लोगों के लग जाएगा और प्लस CD पे बार के ऊपर बार लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 बार है तो एक बार हटा देते हैं, मतलब कि अब ये कैसे हो जाएगा, AB बार इंटू C प्लस CD, ये ऐसे हो जाएगा। क्योंकि डबल बार हमने आपको बताया था डिमॉर्गन्स लॉ में डबल बार अगर लगता है तो वो नलीफाई हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं। फिर AB बार, तो AB A बार प्लस B बार, अब यहाँ पर C का मल्टीप्लाई होगा प्लस CD। और अब देखिए यहीं पर हम लोग चाहें तो इसको लगा सकते हैं बाई केस मेथड, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं लग रही, इसको सिंपली सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि हमें CD ऑलरेडी मिल चुका है। CD मिल चुका है तो ऑप्शन इन्हीं तीनों में से कहीं होगा, ये हम श्योर कह सकते हैं। तो A बार C प्लस B बार C प्लस CD। तो A बार C प्लस B बार C प्लस CD, A बार C प्लस B बार C प्लस CD, ऑप्शन B यहाँ पर सही ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसे अप्रोच करना है सिंपली। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही कम समय में होने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिखने में थोड़ा टफ लग रहा है और आप ये भी कह सकते हैं सर आपने अभी SOP नहीं पढ़ाया, POS नहीं पढ़ाया। ये SOP और POS वाला क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपली सेट थ्योरी का क्वेश्चन है जो कि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हमें करना कैसे है। तो ये रहा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिर्फ हमें ये डायग्राम चाहिए। तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी और यहीं पर कर लेते हैं पेस्ट। ठीक है, तो ये डायग्राम हमें चाहिए तो हम ये सारी चीज़ें हटा देते हैं और यहाँ पर हमें बस चाहिए क्या, हमें चाहिए कि ये इसे हम कैसे सेट थ्योरी से कर पाएँ।
तो इसको करने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर सिंपली देखिए F1 है और F2। देखिए एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब है हमारा इंटरसेक्शन, एंड का मतलब है क्या, इंटरसेक्शन, और का मतलब है यूनियन। बस आपको इतना ध्यान देना है इस क्वेश्चन में। तो F1 F2 का ज़रा इंटरसेक्शन करिए तो आप लोग तो आराम से कर पा रहे होंगे। 8 9 10 इंटरसेक्शन 7 8 12 13 14 और 15। तो इसको करेंगे तो आप लोग को फाइनली सिर्फ हमें लगता है कि 8 मिलेगा जी, 8 मिलेगा बस यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपको 8 मिलेगा। तो यहाँ से आपको मिल गया 8, यहाँ से सिर्फ 8 मिल गया। अब आप लोग खुद सोचिए, ऑप्शन में जाइए, आप लोग खुद सोचिए कि F3 की जगह पे ऐसा क्या हो कि फाइनल हमारा जो F है वो 8 9 आए, फाइनल जो F है वो 8 और 9 आए। आप लोग ज़रा इसमें सोचिए। तो आप लोग एक एक ऑप्शन चेक करके देख लीजिए। अगर 9 और 10 रखते हैं क्योंकि यूनियन है तो 9 और 10 दोनों ही आ जाएगा 8 के साथ में, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सिर्फ 9 रखते हैं तो अगर यहाँ पर हम लोग सिर्फ 9 रखें, सिर्फ 9 रखें तो क्या होगा, हमारा ऑप्शन आएगा, हमारा आंसर आएगा 8 9, जो कि सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। तो यहाँ पर आपको बहुत इसको टेक्निकल तरीके से देखना ही नहीं है, इसको आप लोग को सिंपली सेट थ्योरी के तरीके से देखना है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। तो आई होप आप लोग ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से बहुत कम समय में कर पा रहे होंगे, और इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपने ज्ञान का वर्धन करते रहिए। धन्यवाद।